सीसी के वॉर रूम में फीडबैक बैठकों का दौर जारी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा फीडबैक ले रहे हैं। रंधावा उन नेताओं से मिल रहे हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव हार गए थे। इनमें से कुछ प्रत्याशी भी हैं जिन्हें बागी उम्मीदवारों ने हराया था और उन तमाम लोगों से मुलाकात रंधावा कर रहे हैं, क्योंकि रंधावा जिन्होंने ये कहा कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए और इसलिए साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चाहे कार्यकर्ता मुझसे आके कभी भी मिले, कोई मनाही नहीं है और मैं भी कार्यकर्ताओं तक पहुंचूंगा, क्योंकि सबसे ज़रूरी और की पॉइंट होता है किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ता ही ये बताते हैं कि किस तरह की रणनीति या किस तरह की हवा या किस तरह की बात जनता के बीच में है और जनता क्या चाहती है, किस तरह का रुख है और उस हिसाब से किस तरह की रणनीति जो है वो पार्टी को बनानी चाहिए। और इसलिए कार्यकर्ताओं से भी अब रंधावा मिल रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई, लेकिन अब उन लोगों से, उम्मीदवारों से मिल रहे हैं जो पिछले बार विधानसभा में प्रत्याशी हार गए थे। तो वहीं कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिन्हें बागी उम्मीदवारों ने हराया था। अब रणनीति जब अगले साल यानी आने वाले समय में और 2023 के चुनाव, विधानसभा चुनाव के लिए बनानी है, तो हर किसी को साथ लेकर चलना होगा। साथ ही साथ क्या कमियां रही, क्या खामियां रही, कौन जो हारे हैं प्रत्याशी, कौन जो जीते हैं प्रत्याशी, जो मंत्री हैं, वो तमाम लोगों से बातचीत और उसके बाद ये रणनीति बनेगी कि 2023 में जनता को क्या चाहिए और किस मुद्दे पर बातचीत हो, क्या जनता चाहती है, क्या जनता पसंद करती है। और दिल्ली न्यूज़ एडिटर हमारे साथ जुड़ गई हैं आदिति, ये लगातार जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं जब रंधावा मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो कार्यकर्ताओं के साथ में हो, चाहे फिर वो अब जो हारे हुए प्रत्याशी हैं पिछले चुनाव में उनसे मिलना हो। तो ये माने कि कार्यकर्ता जो की रूट होता है, की पॉइंट होता है किसी भी पार्टी का, उससे मिलना जो बताता है कि क्या आगे की हवा है जनता के बीच में, और उन लोगों से मिलना, चाहे वो पिछले प्रत्याशी हो, पिछले चुनाव के हार गए हों, उन तमाम लोगों को जोड़कर एक साथ चलना है और आगे की रणनीति बनानी है। देखिए, जब भी किसी पार्टी की सरकार होती है किसी राज्य में, तो शुरू के 4 साल तो महत्वपूर्ण होते हैं जो सत्ता में होता है, और आखिरी का 1 साल महत्वपूर्ण होता है जो संगठन में होते हैं। और अब जिस स्थिति में है और जिस स्थिति में टारगेट है कि सरकार को रिपीट करना है, केवल वो हारे हुए प्रत्याशी जिन्होंने एक्चुअल में स्थिति देखी है कि जीते हुए कैसे रहे, वहाँ की क्या कमियाँ रहीं, और इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करना अपने इलाकों की, और दूसरा कि वो कार्यकर्ता, संगठन के लोग, पदाधिकारी, उनके क्या सुझाव हैं, या फिर रिक्त स्थानों को भरने की बात, जिला अध्यक्षों को लाने की बात, क्योंकि हर विधायक की एक ही कंप्लेन है कि हम अपने इलाकों में जाते हैं, डिज़ायर्स लेकर आते हैं, पानी, बिजली, नाली, सड़क, खड्डे, तमाम चीज़ें, लेकिन हमारे पास टीम नाम की चीज़ ही नहीं है। इसी के लिए कल रंधावा जी ने कहा कि 26 जनवरी तक मैं पूरी नियुक्तियां पूरी करा दूंगा, क्योंकि ऊपर से कहा गया है कि नियुक्तियां पूरी होनी चाहिए। तो देखिए, अगर हम इस पूरे सिनेरियो को देखें तो रंधावा जी एक तो आए हैं आखिरी के 9 महीने में, जब सरकार को रिपीट कराने की चुनौती भी है, डिसिप्लिन को बरकरार रखने की भी चुनौती है, या इनडिसिप्लिन को डिसिप्लिन में तब्दील करने की चुनौती है, और दूसरा 2-3 अलग अलग खेमों को एक साथ खड़ा करने की चुनौती है। तो बहुत सारी चुनौतियों के साथ रंधावा जी आए। हालांकि उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा किया। कल पूरे दिन अधिवेशन रहा, अधिवेशन में तमाम अलग अलग लोगों से मिले, और सबसे बड़ी बात है कि जो पंजाब में होता आया, जितनी खींचतान, जितनी गुटबाजी, शायद उतनी या उससे ज़्यादा ही राजस्थान में है। तो रंधावा जी ये बखूबी जानते हैं, क्योंकि उनके साथ भी वही सब हुआ। वो भी मुख्यमंत्री बनते बनते डिप्टी सीएम से लेकर तमाम स्थितियाँ आई, तो वो अच्छे से समझते हैं कि इस पूरे चीज़ को बैलेंस कैसे करना है, दिल्ली की मंशा को कैसे ज़मीन पर लेकर आना है। लेकिन सवाल घूम फिर के यही उठता है कि कार्यकर्ता को समझना, उनकी डिज़ायर पूरी करना आखिरी के 9 महीने, क्योंकि चुनाव वही लड़ते हैं, चुनाव वही जिताते हैं। लेकिन आज का पूरा दिन भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है,
एक तो ये कंफ्यूजन अभी था कि विधायकों को बुलाए, लेकिन लगभग सारे विधायकों से फर्स्ट इंडिया ने बात की, ज्यादातर विधायकों को फोन नहीं गया है। ऐसे में कुछ विधायक जो जयपुर हैं वो मिलेंगे वॉर रूम में। इसके अलावा जो वो कैंडिडेट्स, वो प्रत्याशी जो हार गए हैं, उनसे वो मुलाकात करेंगे। जैसा मेघा आप बता रही थी, जरूरी है ये समझना कि जो जो जमीन पे हम कमजोर हैं, जिन जिन इलाकों में, उसको तंदुरुस्त कैसे किया जाए। हो सकता है अब स्थिति, अगर वहां पे कोई भाजपा का विधायक रहा हो तो अब वहां पे एंटी इनकम्बेंसी हो भाजपा के लिए, तो इसलिए कांग्रेस कैसे आ सकती है, तो कौन सी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदला जा सके। अच्छा, और ये दूसरा, शाम 4 बात आप अदिति कर रही हैं, आपको रोकना चाहूंगी। अदिति, ये जो बातचीत आप कर रही हैं कि वीकनेस, यही वीकनेस शायद पार्टी की थी, कांग्रेस की थी, कि कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचते थे। अब जब रंधावा कार्यकर्ताओं तक पहुंच रहे हैं तो एक कार्यकर्ताओं में भी जोश आता है, उम्मीद आती है कि नहीं, हमसे भी पूछा जा रहा है, यानी कि अब हमें जमीनी स्तर पर जो काम है हमको करना है, जिम्मेदारी वो समझते हैं। बिल्कुल, हालांकि कार्यकर्ता सबसे, जैसे बोलते हैं कि कोमल मन का होता है। एक बार कोई बड़ा नेता कंधे पे हाथ रख देता है तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, जो नाराजगी होती है वो खत्म हो जाता है। लेकिन मेघा, जयपुर में बैठकर, क्योंकि वो राजस्थान की राजधानी है, वहां बैठकर कुछ कार्यकर्ताओं से मिलने से ये सोल्यूशन नहीं सॉल्व होगा। इशू यही होगा कि आपको हर जिले में जाना होगा, जिले की प्रॉब्लम्स को समझना होगा, कार्यकर्ताओं के इश्यूज को समझना होगा, और उसके बाद उस जिले की में क्या स्थिति है कांग्रेस की। तो अभी तो खुद रंधावा जी को कैसे आप 33 जिलों को कवर करते हैं, आप कैसे अपनी संगठन से, अपने प्रदेश अध्यक्ष से और उनकी टीम से जिलेवार कैसे बैठकें करवाते हैं, कैसे वो मोमेंटम खड़ा करते हैं, क्योंकि आपके पास अगर कोई एक चीज है तो वो है अच्छी योजनाएं। लेकिन इन 4 सालों में अशोक गहलोत भी बार बार यही कह रहे थे कि मेरी योजनाएं जन जन तक नहीं पहुंच पाई। इतने विधायक होने के बावजूद भी मेरी योजनाएं जब जन जन तक नहीं पहुंच पाई, तो फिर इतने कम समय में ये संगठन के साथ आप सभी जिला कैसे पहुंच पाएंगे। तो बड़ी चुनौती है। जरूर ये कहा जाएगा कि ये जो दौरा है रंधावा जी का, ये बिल्कुल फायर दौरा रहा है। बहुत लोगों से वो मिले हैं, बहुत कुछ उनको समझ में भी आया होगा, और ऐसा भी है कि उनको जाते ही केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट भी देनी है, क्योंकि आगे कई ऐसे दौरे होने वाले हैं। वहीं पंजाब में यात्रा घुसने वाली है, तो यात्रा में उनको राहुल गांधी के साथ भी रहना है, तो समय बहुत कम है। राजस्थान में सरकार को रिपीट कराना है, संगठन के इश्यूज हैं, संगठन में अभी तक जमीन पे कार्यकर्ता नहीं है, नियुक्तियां नहीं है, और साथ में खेमेबाजी बहुत है और इनडिसिप्लिन। तो कल अंदर जब इनडिसिप्लिन के लिए आंख दिखाई तो बाहर फिर गुड्डा जी ने उसको तोड़ भी दिया। तो ऐसे में अभी बहुत चुनौतियां रहेंगी, पर फिलहाल इस पूरे दौरे को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है। ऐसे देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक वाइब्रेशन, एक मोमेंटम इन 2 दिनों में देखने को मिला है, और अभी आने वाले दिनों में 1-to-1 विधायकों से मिलना, संभवतः सीएलपी की बैठक होना, तो बहुत पानी बहना बाकी है। क्या होता है, कैसे एकजुटता आती है, जिससे कि जो एक टारगेट है सरकार को रिपीट कराना, वो कैसे संभव हो पाता है, पूरा हो पाता है, या उसके आसपास कैसे पहुंच पाती है कांग्रेस, ये बड़ी चुनौती रहने वाली है रंधावा जी के सामने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति पूरी जानकारी के लिए।